नमस्कार। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए 7.3 एक्सरसाइज है और उसमें हम लोगों ने जो पिछली बार एक्सरसाइज खत्म करी थी और नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें त्रिभुजों के क्षेत्रफल की बात हो रही है। कैसे होता है इसको समझिएगा। ये मान लीजिए एक त्रिभुज है और इस शीर्ष इसके कितने हैं 3 और तीनों शीर्ष के निर्देशांक हम लोग बोलते हैं x1 y1 और x2 y2 और इधर x3 y3। अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल हम लोग निर्देशांक ज्यामिति विधि से निकालते हैं, बाकी विधियां अलग अलग है। तो निर्देशांक ज्यामिति की जो विधि है उसके लिए एक फार्मूला होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1। अब देखो कैसे याद होता है, x1 से स्टार्ट करते हैं, फिर एक के बाद क्या आता है 2, वो y में चलता है एंड 2 के बाद कितना आता है 3 माइनस में y3। क्लियर। x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस फिर x2 आएगा क्योंकि x1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद क्या आएगा 3 और उसके बाद क्या आ जाएगा फिर 1 और अंदर कोष्टक में y चलते हैं। बेटा ऐसे याद करते हैं। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। अब आएगा x3, 3 के बाद क्या आता है 1 तो y1 माइनस y2। बेटा ये होता है फार्मूला, आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो 23 31 12 करके याद कर लीजिए। ये 23 लिखा हुआ है, ये 31 लिखा हुआ है, ये 12 लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर y के चलते हैं और ब्रैकेट के बाहर x के चलते हैं। ठीक है बेटा, बस ये फार्मूला आपने याद कर लिया तो हम लोगों की जो 7.3 एक्सरसाइज है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगी। केवल इसी फॉर्मूले पर हम लोग केवल सवाल को रखेंगे और सवाल लग जाएगा। इसके बाद एक हमारी पॉइंट और आएगा संरेखी। क्या पॉइंट आएगा? संरेखी। सिद्ध कीजिए ये तीनों पॉइंट संरेखी हैं। अगर कोई पॉइंट संरेखी होगा इसका तात्पर्य क्या होगा कि ये जो पॉइंट है वो तीनों हमारे एक ही लाइन पर है। अगर ये एक ही लाइन पर होंगे तो क्या क्षेत्रफल बनेगा? नहीं बनेगा। क्षेत्रफल जब नहीं बनेगा तो ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, अगर क्षेत्रफल ही नहीं बना तो वो क्या हो जाएगा? वो शून्य हो जाएगा। तात्पर्य क्या हो जाता है कि 1/2 यहाँ पे आ जाएगा तो शून्य। तो फार्मूला क्या हो जाएगा संरेखी के लिए? x1 y2 माइनस y3 ब्रैकेट x2 और y3 माइनस y1 एंड x3 प्लस x3 एंड y1 माइनस y2। बेटा इसमें रखेंगे और जो भी आगे क्रियाकलाप होगी सवालों में वो देखेंगे। कहने का तात्पर्य अगर त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर वाला यानी त्रिभुज 1/2 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो संरेखी है तो वो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा। इसी के तहत अगर हम लोग पहले सवाल की बात करें, सवाल नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है त्रिभुज के जो शीर्ष है वो आपको दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? हमारा 2,3 -1,0 और एक हमारा 2,-4। ठीक है, इसी के पहले का पहला नंबर। और आशा करूंगा कि आप लोग जैसा मैं ये बता रहा हूँ हूबहू आपका दूसरा नंबर है आप लोग करोगे। क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें मान लेते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये x3 है और ये y3 है। जब हमने मान लिया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब जो चीजें दी गई हम लोग वैल्यू रखते हैं। x1 की कितनी है 2, y2 कितनी है 0, माइनस y3 कितनी है -4 तो प्लस का 4 हो गया। x2 कितना है -1 तो ये भी -1 हो गया। y3 कितना है -4, y1 कितना है 3 प्लस x3 कितना है 2, y1 कितना है 3 एंड माइनस का y2 कितना है हमारा 0। ओके, सवाल को सॉल्व करो। 1/2 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस माइनस का 7, ये प्लस का 7 एंड प्लस का 3 दूनी 6। ठीक है, 8 7 15 15 6 कितना होता है 21 होता है। 21/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 21/2 मात्रक। बेटा ये सवाल लग गया। इसी तरीके से हमारा 1.2 का सेकेंड नंबर है, आप लोग ट्राई करिएगा। अब हम लोग दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरे नंबर में जो कहा गया उसमें k का मान ज्ञात कीजिए और तीनों बिंदु संरेखी हैं। ठीक है, तो वो सवाल नोट करते हैं। दूसरा नंबर बेटा ये सवाल है 7, -2 5,1 और 3, कहा गया है ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो संरेखी हैं। अगर ये संरेखी होंगे तो फार्मूला वही लगेगा, शून्य इक्वल टू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस का x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब इसी फार्मूले में इनको पुट करिए। x1 कितना है, वैल्यू तो आप लोग मान ही ले तो x1
y1, x2, y2, x3 एंड y3। x1 की वैल्यू कितनी है 7, y2 की कितनी है 1 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है k प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 5, y3 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है माइनस माइनस प्लस x3 कितनी है 3, y1 कितना है हमारा माइनस का 2 एंड माइनस y2 कितना है 1। लग गया? कुछ छूट रहा है मुझे, ऐसा कुछ डाउट हुआ। ये y3 की वैल्यू क्या हुआ k। ओके, ये बराबर किसके है 0 के। 7 का अंदर गुणा करो 7 एकम 7 माइनस 7 के प्लस 5 का अंदर गुणा करो 5 के प्लस 5 गुना 10 प्लस 3 और 3 त्रिका 9, वो भी माइनस का 9 हो गया। ठीक है, के वाले जोड़ दिया, पहले 7 10 17, 17 में से 9 गया, कितना बचा 9 8 17 होता है, ये 8 बचा। माइनस का 7 प्लस का 2 के, सॉरी माइनस का 2 के होगा क्योंकि ये माइनस के ज्यादा है, 2 के इधर आया, ये बचा 8 के बराबर कितना निकला है 4। बेटा इतना सिंपल है, कुछ नहीं करना होता है। और आप लोग इसका जो सेकंड पार्ट है वो लोग लगाइएगा, नहीं लगे तो फिर वही कमेंट बॉक्स पर आप उसको इंगित करिएगा, मैं उसको दोबारा आपको वीडियो डाल दूंगा। ओके बेटा, तीसरे नंबर सवाल में चलते हैं। तीसरा नंबर बेटा सवाल थोड़ा बड़ा है और अच्छा भी है, इसको देखिएगा। सवाल अगर एग्जाम में आएगा तो थोड़ा जितना बड़ा मैक्सिमम नंबर होता है उतने नंबर का आएगा सवाल। सवाल में कहा गया है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं। ठीक है, अगर मैं इस ए बी सी के त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं तो आप लोग निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है उसकी बात करते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल के लिए इसको मान लेते हैं ये x1 y1, ये हमारा x2, ये y2 और ये हमारा x3 और ये y2। ओके, फार्मूले में रखते हैं 1/2 x1 कितना है 2, उसके बाद हमारा कितना होता है y2 कितना है 3 माइनस, उसके बाद हमारा y2 के बाद y3 कितना निकला माइनस का 1, माइनस 1 कितना हो गया प्लस, इसके बाद हमारा हो जाएगा x2 कितना है 0, और उसके बाद हमारा y3 कहाँ है वो उधर -1 एंड फिर माइनस का y1 कितना है 1 प्लस x3 कितना है x3 भी हमारा 0 है और ब्रैकेट करते हैं, और इसके बाद हमारा x3 y1 कितना है 1 माइनस y2 कितना है 3। ओके, तो 1/2 ये कितना हुआ 3 1 4 दूनी 8 प्लस 0 और प्लस 0। ठीक है, 0 का मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएंगे, तो ये कितना बचा 4 मात्रा। ओके, अब सवाल में क्या बोला गया है कि इनके मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु और सी ए का मध्य बिंदु। तो अगर मैं मध्य बिंदु यही निकाल दूं तो आप लोग समझ जाओगे कि मैं मध्य बिंदु की बात कर रहा हूं। मैं इसकी अगर इस पॉइंट को डी बोल दे रहा हूं तो डी का बी और सी का मध्य बिंदु क्या होगा यहीं पे समझ लीजिएगा। आप लोग यहाँ पे साइड में लिख सकते हो, मध्य बिंदु क्या होगा x1 प्लस x2 यानी 2 प्लस 0/2 कॉमा y1 यानी 1 प्लस 3/2। बेटा ये समझ में आ गया होगा। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। तो इसके लिए x1 ये हो गया और x2 ये हो गया, तो 2 प्लस 0/2 और ये y1 कितना है 1 और ये y2 3 था तो जोड़ दिया, तो ये क्या निकल आया 2 एकम 2 1 कोमा ये कितना है 3 1 4 2। ठीक, अगर मैं अब इस ई नंबर की बात करूं, ये जो ई पॉइंट है, तो अब इस लाइन के मध्य बिंदु की बात होगी तो 0 प्लस 0/2 कोमा -1 एंड प्लस का 3/2। तो निर्देशांक क्या हो गए बेटा ये 0 हो गया और ये कितना 2 1 बचा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। ये एक कैसे हुआ 3 में से 1 गया 2 में से 2 का भाग लगा दिया, ये आ गया। अगर मैं इस एफ पॉइंट की बात करूं मध्य बिंदु के, तो ये क्या हो जाएंगे 2 प्लस 0/2 कोमा 1 प्लस -1/2। 2/2 0 क्या हो गया 1 क्योंकि 2 एकम 2 और 1 में से गया 0, तो ये क्या बना। ठीक है, अगर हम लोग त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल की बात करें, जो ये हमारा एक त्रिभुज बना, ठीक, तो डी ई एफ के निर्देशांक मैं यहां लिख रहा हूं। त्रिभुज डी ई एफ निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे 1,2 0,1 एंड 1,0। ठीक है, अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या होगा 1/2 x1 कितना है 1, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ओके,
तो x1 कितना है 1, उसके बाद y2 1 माइनस y3 0 प्लस x2 कितना है 0, फिर y3 0 माइनस y1 2 प्लस x3 कितना है 1 y1 माइनस y2 यानी 2 माइनस 1। तो क्या हुआ 1/2, 1 एकम 1 प्लस 0 क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी में होगा तो 0 हो जाएगा एंड 2 में से 1 गया 1 और 1 एकम 1। तो क्या बचा हमारा 2 में 2 का भाग लगाएंगे 1 बचेगा। तो इसका जो त्रिभुज DEF है उसका क्षेत्रफल क्या निकल आया 1 मात्रक। ठीक, और पहले वाले का जो बड़ा का क्षेत्रफल था वो कितना आया 4 मात्रक। तो दोनों में रेशियो कितना हो गया, मैं त्रिभुज ABC अनुपात त्रिभुज DEF की बात करूं तो 4:1 आ गया। कोई समस्या, कोई भी समस्या नहीं बेटा, लग गया ये तीसरा नंबर। आप लोग अच्छे से लगाओगे तो लगभग एक पेज का तो होगा ही होगा। ठीक है, अब हम लोग चौथा सवाल देखते हैं और फिर पांचवा देखते हैं। सवाल नंबर 4 आपके सामने दिया गया हुआ है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष CSE क्रम में दिए -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3। तो सब डायरेक्टली चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना थोड़ा बड़ा पड़ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन में एक विकर्ण कर दिया तो दो भागों में बट गया, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, तो क्या ये त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, दो त्रिभुज। ठीक है, अगर नाम दे दें ये ABC और D, आपके सामने दो त्रिभुज बने, एक ABC नीचे वाला त्रिभुज और एक आपका ACD, दो त्रिभुज हो गए। ठीक है, आप लोगों को अगर सवाल लगाना है, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, उसी सेम फार्मूले से निकाल सकते हो जो आपको दिया गया हुआ है। ठीक है, तो मैं अगर त्रिभुज ABC की बात करूं तो ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो उसी फार्मूले से होगा। तो निर्देशांक की बात करें, ऐसे लिख देता हूं ABC के निर्देशांक। ठीक है, क्या क्या है, -4, -2 और फिर -3, -5 और आपका 3, -2। तो ये हमारा हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2, x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होगा 1/2, x1 कितना है -4 ब्रैकेट y2 -5 माइनस y3 यानी माइनस माइनस प्लस 2, ओके, एंड प्लस x2 कितना है -3, तो ये भी -3 हो जाएगा ब्रैकेट में y3 यानी -2 एंड माइनस माइनस फिर +2। ठीक है, प्लस x3 3, उसके बाद y1 -2 एंड माइनस माइनस +5। 1/2 क्या हुआ -4, ये कितना बचा, इनटू में गुणा कर लेते हैं डायरेक्टली। अब तो आप समझ गए होंगे हम लोग क्या बात कर रहे हैं। -5 2 कितना -3 -3 और -4 किया 12 प्लस का 12, -2 प्लस का 2 शून्य, तो ये हो गया हमारा शून्य एंड 5 और -2 3 3 3 9। तो आंसर क्या हुआ 12 9 कितना होता है 21/2 मात्रा। ठीक है, ये किसका क्षेत्रफल आ गया हमारा ABC का। अब बात करें ACD के क्षेत्रफल की। ACD का क्षेत्रफल की फार्मूला वही लगेगा। तो मैं अगर निर्देशांक लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ x1 y1, x2 y2 और ये x3 y3। तो क्या होगा x1 कितना है -4, 1/2 और आगे लगेगा, भूल जाता हूँ। x1 -4 और x1 की बात कितना हो y2 कितना है -2, फिर y3 कितना है 3 प्लस x2 कितना है 3, फिर ब्रैकेट y3 कितना है 3 माइनस y1 कितना है प्लस का 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो रहा है एंड प्लस इसके बाद x3 कितना है 2, उसके बाद y1 कितना है -2 एंड फिर हमने माइनस लगाया और y2 प्लस खत्म। 1/2 -4 3 2 5 5 चौको 20, तो ये प्लस का 20 हो गया, प्लस 3 2 5 दिया 15 हो गया, 2 - 2 शून्य हो गया। तो क्या बचा 20 और 15 35 होता है यानी 35/2। आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये वाला क्षेत्रफल त्रिभुज 1/2 और प्लस इसका क्षेत्रफल 35/2। तो आंसर कितना आया 2 5 1 6 और 3 2 5, 56/2। 56 को 2 से भाग लगा दो, 2 दूनी 4 2 8 16, कितना आया 28 मात्रा। ठीक है, ये बेटा सवाल लग गया, थोड़ा बड़ा था लेकिन अच्छा था। आप लोग धीरे धीरे करके सीखोगे
जहां समझ ना आया वीडियो दोबारा देख लीजिए, ठीक है, और ये लगाने का प्रयास कीजिए। अब 5वें नंबर की बात करते हैं। आपका 5वां नंबर, ये सवाल मैंने फिगर बना दिया है। इसमें कहा गया है कि आपकी कक्षा 9th में उदाहरण नंबर 3 पर है, किसी चतुर्भुज की माध्यिका की बात करी जाए, सत्यापन किया गया, बराबर बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करता है। ये सवाल मैं आपके ऊपर डिपेंड कर रहा हूं कि आप लोग इस सवाल को लगाओगे और नहीं आया तो आप फिर पूछोगे हमसे। वही तरीका आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे, सर ये हमारा सवाल नहीं आया है, कृपया आप इसकी स्पेशल वीडियो बना दीजिए सिर्फ इसी सवाल की, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे मुश्किल से। सवाल में कह रहा है ये माध्यिका डाली गई, ठीक। अगर मैं इस चीज के निर्देशांक A और ये B और ये माध्यिका हमारी D है। माध्यिका का मतलब क्या होता है, सामने वाली रेखा को 2 बराबर भागों में बांटना। अगर सेक्टर है, अगर ये बराबर भागों में बांटी जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये D जो पॉइंट है ये मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो वही फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 की बात हो रही है, ठीक है। ये सवाल हम लोगों ने बहुत बार लगाया है। अगर ये माध्यिका की बात हो रही है तो 3 प्लस 5 8 बटे 2 माइनस 2 प्लस 2 यानी 0 बटे 2, ठीक है। तो इस डी के निर्देशांक कितने हो गए, 4,0 निकल आए निर्देशांक। क्या आपको 2 क्षेत्रफल यानी 2 त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, एक इस तरफ वाला और एक इस तरफ वाला दिख गए। अब मैं त्रिभुज ए बी डी के क्षेत्रफल की बात करूं तो आप लोग निकाल लोगे वही फार्मूले से, और त्रिभुज दूसरा जो है ए डी सी, ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल की बात करें वही सेम फार्मूला लगेगा जो अभी तक लगाते रहे हो, ये भी निकल आएगा। अगर ये दोनों जो क्षेत्रफल हैं, अगर ये क्षेत्रफल बराबर आ गए तो क्या हमारे ये क्षेत्रफल जो प्रूफ नहीं हो जाएगा कि त्रिभुज की जो माध्यिका है वो एक त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटती है। अगर ऐसा हो गया तो सवाल प्रूफ हो जाएगा। तो क्या आप लोग इतने तरीके से सवाल लगा चुके हो, फार्मूला का यूज कर चुके हो, तो क्या ये 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो आप लोग। निकालिएगा, नहीं लगे तो पूछिएगा, ठीक है। इसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज भी खत्म होती है, और जो लिखी है प्रश्नावली 7.5 ऐच्छिक प्रश्नावली, और इसमें एक स्टार बना हुआ है और स्टार के नीचे लिखा है प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, आपसे साफ साफ कहा गया है। तो उसको आप लोग लगाइए, अपनी जो ज्ञान है उसको बढ़ाने के लिए। परेशान मत होइए कि सवाल ये एग्जाम में आएंगे या नहीं, लेकिन आपको अगर दिमाग सोल्यूशन करना है तो उसको लगाइएगा, और नहीं लगे तो फिर वही आप लोग लिख दीजिएगा, मैं उस खास प्रश्न को बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है त्रिकोणमिति का परिचय। बहुत मजेदार एक्सरसाइज है, इसको मिलकर पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे और मजा आएगा त्रिकोणमिति को पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो मिलते हैं त्रिकोणमिति के परिचय के साथ। ओके बाय, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।